सभी भक्तों को मेरी राम राम। आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है, तो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। आज हम आपको सुनाएंगे गीता का 9वां अध्याय। पिछले ब्लॉग के अंदर आपने सुना 9वें अध्याय का महात्म। आज मैं आपको सुनाऊंगा गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय। तो उससे पहले थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लिया जाए तो अच्छा होता है। तो पहले हम गीता का थोड़ा सा गुणगान करेंगे, उसके बाद जो है हम गीता का 9वां अध्याय आपको सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम शुरू करते हैं गीता का 9वां अध्याय। उसके अंदर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा, अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम पंथ, इस तत्व ज्ञान स्वरूप में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपना त्रिगुणीमय माया को अगंडीकार करके स्वभाव के यश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु ही यह संसार महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरत हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान से अज्ञानी जन राक्षसों और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर
अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्ति जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हैं। सदा मेरे ध्यान में मुक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पर्थवक्त भाव से अर्थात स्वामी स्वेक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कृत अर्थात श्रोत कर्म में मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंचम महायज्ञ आदि में मैं हूँ, सर्तार्थ कर्म में मैं हूँ, स्वथा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न भी मैं ही हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ, एवं मंत्र में मैं हूँ, धृत में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ, हवन स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात पालन पोषण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पिता मैं ही हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामदेव यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने के योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ अशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति परितन फूल परले स्वरूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप और तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमर रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों को कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से ही स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्धि बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रतिसाहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सर्वधर्मचारण करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने से संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनमें मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। यद्यपि ये सब भूतों में समभाव से व्यापक है, न कोई मेरा प्रिय है न मेरा अप्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का भी
प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान की भक्त मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पापियों योनि वाले जो भी कोई होवे वो भी मेरे शरण होकर तो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजश्री भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख स्वरूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ भमणी धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्या माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सहृदरता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय स्वरूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। ये आपने सुना गीता का 9वां अध्याय, जिसके अंदर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब में मैं हूं। आप गीता को सुन रहे हो, गीता के अंदर ये बताया गया है कि गीता हमें बताती है कि मैं कृष्ण हूं और जो सुनने वाले हैं वो सब अर्जुन हैं। तो आप खुद को अर्जुन समझो, आपका काम है कर्म करना। सब चीजों के अंदर कृष्ण भगवान हैं, जितनी भी चीजें हैं सब में कृष्ण भगवान है, विराजमान है। आप कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो 9वें अध्याय के अंदर बताया गया है कि जो लोग पाप करते हैं और जो लोग पाप करते हुए भी कृष्ण भगवान को जपते हैं वो भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और जो लोग कृष्ण भगवान को नहीं जपते उनका जीवन आना जाना लगा रहता है। तो गीता में ये बताया गया है, कहने का भाव ये है कि हमें कृष्ण भगवान की पूजा, कृष्ण भगवान को मानना चाहिए और उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये मैंने आपको आज सुनाया गीता का 9वां अध्याय। आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल खुराना अंकल, आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे सुनाने में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट भी करें।